और इंडिया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की माननीय सदस्य ममता खंडेलवाल कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के सदस्यता कार्यक्रम में उस वक्त एक भावनात्मक माहौल बन गया जब सपा दफ्तर में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भावुक हो गए। अखिलेश यादव के बगल में बैठे अंबिका चौधरी की आंखों में आंसू निकल आए। उन्हें अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री नारद राय ने संभाला। और इंडिया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की माननीय सदस्य ममता खंडेलवाल कांग्रेस छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आई। ममता खंडेलवाल दरअसल अंबिका चौधरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उनकी भावनात्मक बातों से अंबिका चौधरी खुद को संभाल नहीं पाए और मंच पर अखिलेश यादव के सामने फूट कर रो पड़े। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वो बहुत भावुक हैं। अंबिका चौधरी जो कहना चाह रहे थे वो नहीं कह पा रहे। कितने कष्ट से ये गए होंगे, आज मुझे एहसास हुआ है। मेरी कोशिश रहेगी कि नेताजी से जुड़े हुए सभी लोगों को एक साथ लाया जाए। उन्होंने कहा कि न जाने क्यों बहुत मजबूत रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन अब फिर से सब सही हो रहा है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सही समय पर जो साथ थे वही साथी हैं। अगर बलिया के लोगों को हमें भविष्य बताना पड़ेगा। बलिया के लोग अपना भविष्य पहले तय कर लेते हैं, क्योंकि आजादी का सबसे पहले झंडा अगर किसी ने गाड़ा तो बलिया के लोगों ने। मैं बलिया के लोगों को बधाई देता हूँ और मुझे याद है, और यहाँ पर बैठे हमारे पार्टी के सभी नेताओं को याद होगा, नारायण राय जी को भी याद होगा, और लीडर ऑपोजिशन और यहाँ राजीव राय जी बैठे, इन्हें भी याद होगा कि जिस समय रात के समय पे कार्यक्रम हो रहा था बलिया में, न जाने कहां से मांग आ गई कि ये पुल बनना है। न जाने कहां से मंच पे मांग आ गई कि ये पुल बनना है, और क्योंकि हम राजनीति में नए थे, बलिया के लोगों ने घेर लिया तो बलिया की बात बोलनी पड़ गई मुझको। और न जाने समझे कुछ जो मांग हुई वहां पर, और मैंने स्वीकार कर ली कि हाँ, तो बलिया में वो पुल बनेगा गंगा में जाकर के। लेकिन जिन्होंने मांग करवाई थी, मैंने उससे बोला कि ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं है, ये बनेगा 250-300 करोड़ का। अगर याद हो तो आपको पता होगा, उस समय मंच में मैंने ये कहा कि ये छोटा पुल नहीं है, ये बहुत बड़ा पुल है। लेकिन उन्होंने कहा आप अनाउंस कर दो, सरकार बन जाएगी। और मैंने अनाउंस किया, और याद होगा वो पुल आज बनकर के तैयार है। और बलिया वालों सावधान, जरूरी नहीं जिस नाम से आए हो मुख्यमंत्री जी को पता लगेगा तो उस नाम से वापस नहीं जाओगे। इसलिए बहुत स्वागत आपका। बता दें कि अंबिका चौधरी 40 साल से एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं और करीब 2 दशकों तक इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। ये अक्सर मुलायम सिंह और उनके भाई शिवपाल यादव को राजनीतिक और कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने न्यायिक सेवा की नौकरी छोड़कर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी 60 न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामगोविंद चौधरी साहब, भाई नारद राय जी, आदरणीय जयाउद्दीन रिजवी साहब,
आदरणीय सनातन पांडे जी, चौधरी दाता प्रसाद निषाद जी, हम लोगों के संरक्षक और पूर्व विधायक भाई राजीव राय जी, और हमारे बलिया के जिला अध्यक्ष राजमंगल जी, पूर्व विधायक भाई संग्राम सिंह यादव जी, मंच पर बैठे हुए अभी आदरणीय राजन चौधरी साहब और सभी सम्मानित नेतागण, मेरे लिए आज का दिन मेरे पुनर्जन्म की तरह से है। कभी कभी कठिनाइयां ऐसी होती है कि शब्दों का बहुत अभाव होता है। मैं आज पुनः उस स्थिति में हूं जहां मैं आपसे अपनी कोई बात कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए शब्दों का बहुत अभाव है। मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो उन्होंने अतिशय स्नेह प्रदर्शित करते हुए कृपापूर्वक मुझे, मेरे पुत्र आनंद को और मेरे साथ जो दूसरे साथी आज पुनः यहाँ आए हैं, उन सबको समाजवादी परिवार में शामिल करने की अनुकंपा की। साथियों, हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके पूर्व अपनी एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। एक अभिलाषा है मन में, बहुत उत्कट अभिलाषा है, जो प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिल में है, वो मेरे मन में भी है। और आज उसी अभिलाषा को अपना संकल्प बनाना चाहता हूं कि हम माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सारे जीवन में जो कुछ भी हम लोगों ने छोटा बड़ा हासिल किया है, जो भी उपलब्धियां जीवन की, सामाजिक राजनीतिक जीवन से लेकर के और व्यक्तिगत स्तर पर भी जो सारी उपलब्धियां हैं जीवन की, वो इसी छाव की उपलब्धियां हैं। और उन सबको शामिल करते हुए हमारे साथियों ने प्रत्येक स्थिति में, अच्छे में, कम अच्छे में, बहुत कठिनाइयों में, संघर्ष में और उत्सव में हमारे साथ रह करके जो लड़ाई लगातार लड़ी है, आज उसकी परीक्षा भी है और आज यही उद्देश्य भी हमारे सामने है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव तक हमारे सामने सिर्फ एक और एकमात्र लक्ष्य है कि 2022 में हमारी सरकार आज जरूरी कहना चाहता हूं कि तमाम साथियों ने, इसमें सभागार में बैठे हुए, गांव में दूर तक बैठे हुए, जो अपनी पहचान सिर्फ अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिनका नाम भी हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जानने का कोई प्रश्न नहीं है, जो खेतों में, खलिहानों में, गांव के कीचड़ भरे रास्तों में सपने देख रहे हैं कि किसानों का जीवन कैसे बदलेगा, बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी में इन झूठे वादों से ठगे जाने के बाद जो पूरी तरह उनका मन टूटा हुआ है, वो पुनः कैसे अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जो हर नौजवान देखता है, और अपने उन सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे जो उनके घर के बुजुर्ग, उनके माता पिता उनके जन्म के समय से देखते आए हैं कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री कल की तारीख में बड़ा होकर के हमारा संबल बनेगा। और आज स्वयं वो आज इस दीनहीन स्थिति में पड़े हुए हैं।
मैं कोई लंबी बात आज नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सच है कि चाहे वो छोटा व्यापारी हो, खेतों में काम करने वाला गरीब, और गरीब तर होता चला गया किसान हो, और खास तौर से पिछले इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें अपने को जहां वो पाता है, समाज का कोई तबका आज की तारीख में सिर्फ एक उम्मीद मन में पाले हुए है कि अब बहुत दूर नहीं है, 4-6 महीने बाद फिर हमारी तकदीर बदलेगी और समय और बात आपसे नहीं कर पा रहा हूँ, प्रयास करूंगा ठीक हो। फिर इन गलियारों में जो मेरे ही रगों में बसता है और जिसके कार्यक्रम में हम शामिल हैं, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा।